खबर की जिसमें यूपी सरकार के अफसर सरकारी खजाने को खूब जमकर पलीता लगा रहे हैं। वैसे कहने को तो उद्यान विभाग बहुत छोटा विभाग है, उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण उसका नाम है, लेकिन इस छोटे विभाग में भी खेल बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। सरकार ने जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट हैं, इंडस्ट्री है, इनको लगाने के नाम पर कई सारी सब्सिडी का ऐलान किया है, जिसमें करोड़ों रुपए सरकार अपने पास से देती है। ऐसे उद्योगों को चलाने के लिए, उनके ब्याज के माफ़ी के लिए उनको आगे बढ़ाया जाए। ये सरकार की नीयत है कि उद्योग लगेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों के पास पैसा भी आएगा। जो खाद्य और प्रसंस्करण की नीति है 2017 की, उसके तहत सरकार उद्योगों को सब्सिडी देती है। प्रदेश में इस समय लगभग 534 इकाइयाँ इस नीति के तहत आच्छादित हैं, यानी कि पंजीकृत हैं। और ताज़ा मामला यही है कि इन योजना से आच्छादित इकाइयों को सरकार इस साल 96 करोड़ 65 लाख रुपया सब्सिडी देने के लिए प्रस्ताव कर रखी है। इसके लिए सरकार ने अभी अनुपूरक बजट में पुनर्विनियोग के जरिए जो सप्लीमेंट्री बजट आया था उसमें 100 करोड़ रुपया की व्यवस्था की है। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि उद्यान विभाग के अफसरों ने ऐसी फैक्ट्रियों को सब्सिडी देना शुरू कर रखा है जो फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, जबकि नीति ये कहती है कि जो इकाई बंद हो गई उसको सब्सिडी नहीं दी जा सकती। उल्टे ऐसी इकाइयों से रिकवरी करने का प्राविधान है। खाद्य प्रसंस्करण विभाग के प्रमुख सचिव हैं बीएल मीना और इस योजना के प्रभारी हैं डॉक्टर एसके चौहान। बीएल मीना और डॉक्टर एसके चौहान की जो मिली भगत है, जो जुगलबंदी है, उसके नाते बंद इकाइयों पर भी पैसा लुटाया जा रहा है। ये पैसा कंपनियों के बैंक लोन के जो ब्याज होता है उसको सरकार चुकाती है। कि मैं आपको 3 उदाहरण दूंगा। हाथरस की एक फैक्ट्री है बंसल फूड्स, सरकारी रिकॉर्ड में, इनके अपने खुद के रिकॉर्ड में ये फैक्ट्री बंद हो गई है, लेकिन 2024 में इसको 9,57,000 रुपए की सब्सिडी दी गई है। दूसरा मामला है लखनऊ के चिन्हट में इंडस्ट्रियल एरिया का, जिसमें जय फूड्स के नाम से एक फैक्ट्री है जो बंद हो गई। बंदी के बावजूद उसको 4,54,000 रुपए की सब्सिडी दी गई। तीसरा मामला गाजियाबाद का है, जहां पैसिफिक नट फैक्ट्री द्वारा बंदी के बावजूद उसको 29.74 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई। सरकार की जो नीति है वो ये कहती है कि सब्सिडी उन्हीं फैक्ट्रियों को मिलती रहेगी जो 7 साल तक लगातार अपनी फैक्ट्री चलाएंगे, और यहाँ बंद हो चुकी फैक्ट्री को पैसा दिया जा रहा है। आंख बंद करके बैठ रहा है क्या? या आंधी के आम है जो चाहे लूट ले जाए। केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, उनका ये विभाग है। खाद्य प्रसंस्करण विभाग उनके पास है, उद्यान विभाग दिनेश सिंह के पास है। इस विभाग में 2 जगह बंटवारा है। अब केशव मौर्य डिप्टी सीएम है, उनके पास इतना समय नहीं होगा इस पर देख पाओगे, ना उनका ध्यान होगा कि इसमें इस तरह का काम भी होता है। ये काम जिम्मेदारी प्रमुख सचिव और योजना प्रभारी की है कि सरकार के धन को इस तरह से क्यों लुटा रहे हो, क्यों? कमीशन के चक्कर में, लालच के चक्कर में, भ्रष्टाचार के चक्कर में। इतना ही नहीं, एक और मामला आपको खुद बताते हैं। पहले तो बैंक के ब्याज पे सब्सिडी दी जा रही थी, यहाँ पर अफसरों ने मिलके जीएसटी पर भी सब्सिडी दे दी। मामला 2023 के अप्रैल से सितंबर 2024 के बीच का है, जहां पर 44 करोड़ रुपए की सब्सिडी भुगतान की गई है, जिसमें 18% जीएसटी भी शामिल है। यानी कि 7 करोड़ 92 लाख रुपया सरकार को चूना लगा दिया गया, जीएसटी पे सब्सिडी दे दी गई। जीएसटी काट के सब्सिडी देने की व्यवस्था है। और उस समय नोडल अफसर थे प्रवीण कुमार, और वर्तमान के जो उद्यान विभाग के निदेशक हैं बीबी द्विवेदी, वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। देखिए, इस सब खेल के पीछे मंशा एकदम साफ है कि बड़ी संख्या में जब सब्सिडी बटेगी तो उस हिसाब से आपको कमीशन भी मिलेगा और सबकी जेबें गर्म होंगी। इस विभाग में इतना बड़ा मंत्री है कि वो शायद कभी इसकी समीक्षा कर पाते हों।
तो उनके नीचे बैठे लोगों को एक अवसर मिल गया कि इसमें खेल कर लो, मंत्री को तो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन आज इस खबर के माध्यम से मंत्री भी शायद सचेत हो जाएं कि इस विभाग की समीक्षा होनी चाहिए। जो उद्यान विभाग, खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने अपने रिकॉर्ड में लिख रखा है यूनिट क्लोज, और उसी यूनिट को सब्सिडी भी दे रखी है। तो ये देखिए, जिसको हम आप जिन विभागों को बहुत छोटा समझते हैं, बहुत बेकार समझते हैं, यहाँ तो बालू में भी तेल निकाल रहे हैं लोग। केशव मौर्य जी के विभाग का हाल है ये। अब तो खैर वो इस पर कुछ ना कुछ करेंगे, ये उम्मीद की जाए। लेकिन बीएल मीणा, जिनको कहते हैं कि बड़ा ईमानदार अफसर हैं, उनके नीचे बैठा योजना अधिकारी खेल कर रहा है, तो वो किस लालच में चुप बैठे हैं? उनकी ईमानदारी का तमगा किस लिए, जब विभाग को कोई फायदे नहीं मिल रहा है? तो ये सब देखना सरकार का काम है। हमने तो जो आंकड़े थे आपके सामने रख दिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप आंख मूंद लेते हैं तो दो बातें आती हैं। जो लोग सक्षम हैं उनकी जिम्मेदारी है इसको रोकना, और अगर नहीं रोकते हैं तो या तो आप अक्षम हैं या आप लिप्त हैं।